Good morning, children. Today I am going to teach class 10 history, chapter 3, topic nationalism in India, and subtopic the sense of collective belonging. Nationalism spread when people begin to believe that they are all part of the same nations, when they discovered some unity that binds them together. राष्ट्रवाद नेशनलिज्म जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, ये लोगों में ये भावनाएं तब पनपती है जब उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि वो एक ही देश के रहने वाले हैं, एक ही समूह के रहने वाले हैं। उनकी एक सामूहिक पहचान है जो उन्हें बांध के रखने में मदद करता है। बट हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल? लेकिन देश के बारे में लोगों के मस्तिष्क में कौन से विचार होते हैं? हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, रीजन और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? ये कैसे संभव है कि जबकि एक ही देश के अंदर में अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, उनकी भाषाएं भी अलग होती हैं, सबकी अपनी पर्सनल पहचान होती है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग came partly through the experience of united struggle। तो ये देखा गया है, ये अनुभव की बात है कि साझा संघर्ष के बाद जब लोगों की भावनाएं एक समान जब हो जाती है तो वो एक नेशनल इमेजिनेशन, नेशनल आइडेंटिफिकेशन जो होती है, जो राष्ट्रीय पहचान होती है, उस तरह का वातावरण बनाती है। But there were also a variety of culture process through which nationalism captured people's imagination। तो लोगों का जो कल्पना है, लोगों का जो एक विचार पनपता है, उसे एक रूप दिया जाए। History and fiction, folklore and songs, popular print and symbol all played a part in the making of nationalism। इतिहास इस बात का सबूत है कि जो भी मनगढ़ंत कहानियाँ हों या ये योद्धाओं की कहानियाँ हों, जो इस तरह के गीत हों जो राष्ट्रवाद की राष्ट्र भावना भरने में महत्वपूर्ण हो, कुछ ऐसे चित्रकारी हों, कुछ ऐसे प्रतीक हों, ये सब चीज़ें ही राष्ट्रवाद बनाने में, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में मदद करते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, एज यू नो, इज़ मोस्ट often symbolized in a figure or image। कहा कि देश को एक अगर पहचान देना है तो इसे एक मानवीकृत रूप देना होगा, यानी उसको एक व्यक्ति का स्वरूप देना पड़ेगा। This helps create an image with which people can identify the nation। उसे एक तस्वीर देने से, एक सूरत दे देने से लोगों को ये लगेगा कि देश की एक पहचान है और लोग उससे कनेक्ट हो पाएंगे। It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India come to be visually associated with the image of भारत माता। खास करके 20वीं शताब्दी में जब राष्ट्रवाद विकास कर रहा था तो लोग इस तरह की मांग कर रहे थे कि कोई एक छवि होनी चाहिए देश की, जिस पे लोग आपस में मिल सकें, जुड़ सकें और पूरे देशवासी एक सूत्र में पिरो सकें। तो उन्होंने एक इमेज बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने भारत माता। द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस तरह की तस्वीर बनाने का श्रेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को जाता है। इन द 1870s he wrote वंदे मातरम as a hymn to the motherland। Later it was included in his novel आनंद मठ and widely sung during the स्वदेशी movement in Bengal। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में वंदे मातरम जैसे गीत लिखे। चूँकि ये गीत उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल थी आनंद मठ, जिसमें प्रकाशित हुई थी, और इस गीत को सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट के समय जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो इसे गाया गया था। By the Swadeshi movement, Avandranath Tagore printed his famous image of भारत माता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही
अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने इस प्रसिद्ध भारत माता की चित्र बनाई थी। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर। शी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। उस समय जो भारत माता की तस्वीर बनाई गई थी वो एक सन्यासिन के चित्र के रूप में, जो बिल्कुल शांत थी और दैवीय गुणों से प्रेरित थी, आध्यात्मिक थी। इन सब्सिक्वेंट ईयर द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे जैसे समय बीतता गया उन तस्वीरों में बहुत सारे परिवर्तन किए जाने लगे। एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट एंड वाज प्रिंटेड इन डिफरेंट आर्टिस्ट। फिर अलग अलग कलाकारों ने उसको अलग अलग तरीके से सजाया। डिवोशन टू दिस मदर फिगर कैम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। और इस तरह से एक भारत माता की तस्वीर बना देने से, छवि बनाने से लोगों में एकता की भावना आई। Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore। और ये जो तस्वीर थी, ये लोगों की जो पास्ट में जो बहुत सारे योद्धा थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, अपने देशभक्ति के लिए जाने जाते थे, उनकी कहानियाँ लोग सुनाने लगे, उन महाभक्तों की। इन लेट 19th century India nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured village together folk songs and legend। तो वो ऐसे महापुरुष जो इतिहास के अतीत में खो गए थे, उनकी जो है वीरता की कहानियाँ सुनाई जाती थी, जो गीत गाए जाते थे। These tales they believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by आउटसाइड फोर्सेज। जो बाहरी ताकत थी, जो भ्रष्ट ताकत थी, जो हमें दबाने की, कुचलने की और हमारे आंदोलन को ख़त्म करने की थी, इन सब चीज़ों से लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ। उन्होंने अपने आंदोलन की गति और तेज की। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन अंडर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी and restored a sense of pride in one's past। In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths। रविन्द्रनाथ टैगोर जो बंगाल से संबंधित थे, उन्होंने ऐसे महागाथाओं का निर्माण किया। ये नर्सरी राइम्स जो होते हैं, जो मिथ होते हैं, उनको उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। एंड लेट द मोमेंट फॉर फॉक। और उन्होंने जो है इस तरह की जो लोक कथाएँ होती हैं उनको काफ़ी बढ़ावा दिया। ट्रैवल इन मद्रास, नटेशा शास्त्री पब्लिश्ड ए मासिव 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of Southern India। मद्रास के रहने वाले नटेशा शास्त्री ने 4 वॉल्यूम में उन्होंने तमिल फोल्क टेल्स तैयार किया, The folklore of Southern India। He believed that folklore was national literature। It was the most trustworthy manifestation of people's real thought and characteristics। कहा कि ये जो लोक कथाएँ हैं ना, ये लोगों में जो है विश्वास भरते हैं और ये साहित्य जो है लोगों में एकता की भावना पनपाते हैं, और यही हमारा चरित्र है, ये हमारी विशेषता है। As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people। बाद के जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ही सावधानी से उपयोग करना शुरू किया, जिसमें जो कुछ राष्ट्रीय पहचान थे, जो हमारे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में सहायक हो सकते थे, and inspiring in them a feeling of nationalism। During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolour flag, red, green and yellow, was designed। स्वदेशी मूवमेंट के समय जो झंडा तैयार हुआ था तिरंगा, उसमें 3 रंग थे, लाल, हरा और पीला। It had 8 lotus representing 8 provinces। उस झंडे के मिडिल में जो है 8 कमल का जो है सो फिगर बनाया गया था, 8 लोटस।
8 कमल था जो उस समय के 8 राज्यों को जो है इंडिकेट करता था। इंडिया एंड ए क्रेसेंट मून, प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड ए क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। और उस समय जो अर्धचंद्र जो दिखाया गया था वो हिंदू और मुसलमान का प्रतीक था। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। 1921 में गांधी जी ने स्वराज झंडा बनाया। इट वॉज बिगन ए ट्री कलर रेड ग्रीन एंड वाइट। उनके झंडे में जो रंग थे वो लाल, हरे और सफ़ेद थे। एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। और उन झंडे के मिडिल में एक चरखा बनाया गया था। रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। गांधी जी की जो विचारधारा थी वो स्वयं सहायता समूह की थी। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग ए लॉफ्ट ड्यूरिंग मार्चेज बिकेम ए सिंबल ऑफ डिफेंस। तो उस समय जो उनका गांधी जी का बनाया हुआ झंडा काफ़ी लोकप्रिय हुआ। जब कोई आंदोलन होता था तो लोग उसी झंडे के साथ वो मार्च करते थे। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसको ठीक से पुनर्भाषित करने में ये सहायक रही। बाय द एंड ऑफ द 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. The British saw Indian as backward and primitive, incapable and governing themselves. ब्रिटिश लोगों को ऐसा यकीन था, वो ये समझते थे कि भारतीय लोग काफ़ी पिछड़े हैं, आदिम हैं, अयोग्य हैं और सरकार चलाने की तो उनमें कोई काबिलियत है नहीं। इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट। भारतीय लोगों ने अपने उस जो है अतीत को खंगाला जो एक महान लोगों से भरे पड़े थे। तो उन लोगों का पता लगा करके उनके भावनाओं को, उनके विचारों को, उनके किए हुए कार्यों को जो है सो बता करके लोगों में एक तरह की देशभक्ति और एकता की भावना और राष्ट्रवाद की भावना पनपाने में मदद की। दे रॉट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो हमारा प्राचीन काल था उस समय में कला, साहित्य और शिल्प कला कितने विकसित थी। साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, धर्म हो या साहित्य हो, लॉ एंड फिलॉसफी, कानून हो या आपको दर्शन शास्त्र हो, क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लोरिश्ड। उस समय में जो आपको व्यापार था वो कितना विकसित हुआ था। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय ए हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। लेकिन हमारी ये जो इतना महान हमारी जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और हमारे देश का पतन होने लगा और हमारा देश एक कॉलोनलाइज कंट्री हो गया, हम एक उपनिवेशिक देश हो गए। दिस नेशनलिस्ट हिस्ट्रियंस अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द माइजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। तो राष्ट्रवादी लोग कहते थे अपने उन अतीत के इतिहास को याद कीजिए और लोगों को समझाइए कि हम दयनीय हालत में ज़रूर हैं लेकिन हम पहले कोई ऐसी स्थिति में नहीं थे। हमारा जो अतीत था वो बहुत ही गौरवमयी था और हम जो है संघर्ष करके फिर उस युग को पा सकते हैं। तो लोगों में चेतना जगाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए उन सब तथ्यों का सहारा लिया गया। दिस एफर्ट टू यूनिफाई पीपल वेयर नॉट विदाउट प्रॉब्लम। अब लोग बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी समस्या के लोग अब आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे। When the past being glorified was Hindu, when the image celebrated were drawn from Hindus' iconography, then people of other communities felt left out. लेकिन एक बात ये था कि राष्ट्रवाद के लिए जो तस्वीर बनाई गई थी, भारत माता की तस्वीर, वो तस्वीर तो ठीक था कि राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए इसका सहारा लिया गया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी थे जो उनको ऐसा महसूस होता था कि इस तरह से अगर एक धर्म विशेष का अगर सहारा लिया जाता है तो दूसरे धर्म
वाले की संस्कृति जो है उनकी भावनाएं दब जाएगी। तो उन्होंने इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई और वह उससे अलग ही थलग बने रहे। तो हमने आज इस तरीके से हमने आज नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ा और आज ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।